श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। आज का विषय, चिंतन का विषय, श्रावण मास में भगवान शंकर के यजन, पूजन, व्रत, अनुष्ठान, रुद्राभिषेक आदि के विषय में जो जन सामान्य में भ्रांति बनी हुई है कि सोमवार के ही दिन जो है भगवान शंकर का यजन पूजन श्रेयस्कर और पुण्य प्रदान करने वाला है, ऐसी बात नहीं है। इस भ्रांति को ही दूर करने का आज के दिन प्रयास किया जा रहा है। शास्त्रों में अन्य जो भगवान शंकर के पर्व हैं, जैसे कि नाग पंचमी, प्रदोष, अमावस्या, तो ये दिन तो श्रावण के मास में अन्य 2 बार तो आते ही हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान शंकर के यजन, पूजन, अभिषेक आदि के लिए शिववास का भी बड़ा महत्व बतलाया गया है। पर्व कोई हो, तिथि कोई भी हो, दिन कोई भी हो, यदि उसमें शिववास की आपको प्राप्ति होती है, शुभ शिववास की, तो उस शुभ शिववास में किया गया व्रत, नियम, अनुष्ठान आदि का विषय विशेष लाभ और पुण्य को प्राप्त कराता है। अब शिववास क्या है, इस विषय पर चर्चा करनी है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र दिया है शिववास जानने के विषय में। वह सूत्र क्या है? तिथिम च द्विगुणीकृत्य वाणी संयोजयेत् ततः सप्तभिश्च हरेद् भागम शिववासं समुद्दशेत्। तिथि को, जिस तिथि में आपको यजन, पूजन, अनुष्ठान आदि करना हो, उस तिथि में 2 का गुणा करें और 2 का गुणा करके उसमें 5 संयोजित ततः, अर्थात उसमें 5 को मिलाएं। ऐसी गुणनफल संख्या में 7 का भाग देने पर जो अंक शेष रहता है, उसके अंकानुसार भगवान शंकर के शिववास का फल बतलाया गया है। तो वह फल क्या है? एकेन वासः कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा शभायां च तसोष्टये, पंचमे भोजने चैव क्रीड़ायां षण्मिते तथा स्थाने शेष शिववासः श्मशाने सप्तशेषस्य शिववासः इति ऋतः। अर्थात यदि अंक शेष 1 रहता है तो एकेन वासः कैलासे, अर्थात वह सौख्यप्रद बताया गया है। 1 शेष अंक होने पर उस शिववास में किया गया व्रत, नियम, यजन सौख्य प्रदान करता है। और द्वितीय गौरी सन्निधौ, गौर्याम च सुख संपदा, और भगवान शंकर का गौरी के पास यदि शिववास है तो वह सुख संपत्ति को देने वाला होता है। वृषभे भीष्ट सिद्धि स्यात्, अर्थात जब भगवान शंकर वृषभारूढ़ हों, उस दिन किया गया शिववास जो है, उस दिन किया गया अनुष्ठान अभीष्ट सिद्धि को प्रदान करता है।
सभायाम संतापकारिणी, और जिस शिववास में भगवान शंकर सभा में विराजमान हो उस शिववास में व्यक्ति को अनुष्ठान आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें संताप की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जिस दिन भगवान भोजन प्रक्रिया में संलग्न हो उस शिववास में जातक को या यजमान को, जो यजन पूजन कर रहा है, संभवेत पीड़ा, ऐसे शिववास में किया गया पूजन व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करता है। क्रीड़ायाम कष्ट में ओच, और जब भगवान भूत भावन जिस तिथि में जिस दिन क्रीड़ागत हो, मनोरंजन में हो, क्रीड़ा कर रहे हो, ऐसे शिववास में किया गया यजन पूजन कष्ट प्रदान करता है। उसी प्रकार जिस दिन भगवान अपने गणों के साथ में श्मशान में वास कर रहे हों, श्मशाने मरणम ज्ञेयम, अर्थात ऐसी तिथि में किया गया यजन पूजन व्यक्ति को मरणांतक कष्ट प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से तिथियों के फल शिववासानुसार प्राप्त होते हैं। अतः भगवान शंकर के यजन पूजन में केवल सोमवार को ही भ्रांतिगत न लेकर अन्यान्य दिवसों में भी जिस दिन व्यक्ति को शुभ शिववास का ज्ञान हो जाए उस दिन व्यक्ति को भगवान शंकर का यजन पूजन व्रत अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र सम्मत विचार है। इसी प्रकार ये तो श्रावण मास की बात हुई। अन्यान्य किसी मास में यदि आप कोई भगवान शंकर का यजन पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिववास पर विचार करें कि उस दिन शिववास है या नहीं। यदि शिववास शुभ प्राप्त हो रहा हो तो उस दिन जो है व्यक्ति को भगवान शंकर के यजन पूजन का कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार आगे भी अन्य विषयों पर यथा समय हम प्रकाश डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो अन्य जन सामान्य लोगों को इसको शेयर करें, जिससे सभी लोगों का भला हो सके, सबको यह विषय का ज्ञान हो सके। ऐसा कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय।